If you want to qualify GPAT 2027-28 with जनरल कट ऑफ, क्यों मैंने बोला जनरल कट ऑफ वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि जनरल कट ऑफ का अब इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस GPAT विद जनरल कट ऑफ देन लास्ट तक ये वीडियो देखना। मैं GPAT इसलिए बोल रहा हूँ जनरल कट ऑफ का, क्योंकि अगर तुम GPAT जनरल कट ऑफ से क्वालिफाई नहीं करते हो तुम्हें नाइपर में जनरल की सीट नहीं मिलेगी। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज हर्षित तिवारी, करंटली परसुइंग MS फार्म फ्रॉम नाइपर हाजीपुर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। सो ये वीडियो तुम लोग के लिए है जो भी 2027-28 का एग्ज़ाम देने वाला है GPAT के लिए, तो वो सोच के ही दे रहा होगा कि मैं अच्छे रैंक, कलरफुल रैंक के साथ मैं पास करूँ, कलरफुल मार्क के साथ पास करूँ। ठीक है, तो देखो अब GPAT में जनरल के रैंक का बहुत मायने बढ़ गया है। तो अगर तुम GPAT में, क्योंकि दिस ईयर से जो एक नया रूल आया है कि अगर GPAT में तुम जनरल कट ऑफ से पार नहीं जाते हो तो तुम्हें नाइपर में सीट नहीं मिलेगी जनरल की। अगर तुम OBC की हो, चलो ये रूल बता देता हूँ मैं पहले तुमको। अगर तुम OBC, SC, ST और EWS से हो, मान लो कि तुमने बस यही कट ऑफ पार किया तो तुम जो हो एलिजिबल हो। अगर नाइपर में मान लो तुम्हारा रैंक 1 भी आ जाता है तो तुम बस एलिजिबल हो OBC के सीट के लिए, या तो SC के लिए जो SC ST कैटेगरी के हो गए, या तो EWS के होगा तो EWS के। लेकिन अगर तुम जनरल कट ऑफ पार करते हो GPAT में तो तुम हो जाते हो एलिजिबल OBC अगर तुम OBC कैटेगरी से हो तो OBC प्लस जनरल, SC कैटेगरी से हो तो SC प्लस जनरल, ST कैटेगरी से हो तो ST प्लस जनरल के सीट के लिए, इवन वाइस तुम्हारे EWS का। तो तुम्हारे लिए एक कंप्लीट फुल मैप बना के लाया हूँ, जितने भी मंथ बचे हुए हैं फॉर द 2028 के लिए भी, 27 के लिए भी, हम एक साथ ही देखेंगे। सबको यही फॉलो करना है। अगर तुम ये फॉलो करते हो अगले 1 साल या 1.5 साल तो तुम्हारा पक्का क्वालिफाई क्या अच्छे रैंक आ सकते हैं। ठीक है, GPAT 2027 वाले अच्छे से देखे, इवन 2028 सबका फॉर्मूला एक ही होगा। आज के बाद ये वीडियो देखना और इसके बाद जो स्टार्ट करना, जस्ट स्टार्ट विद दिस रोड मैप। तुम बस ये लो, समझो इस रोड मैप में क्या है, जस्ट उसको इस्तेमाल करो। यू कैन गारंटली पास दिस एग्जाम विथ कलरफुल मार्क्स। ओके, इवन टॉप 100 ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। ओके, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट होगा बिल्ड कंसेप्ट। देखो एग्ज़ाम अब तुमको थ्रोली कहीं से भी आ सकता है, ऐसा हो गया है। तो कंसेप्ट को हमें बिल्ड करना है, रिवाइज रिपीटली करना है, सॉल्व MCQ करना है, एनालाइज मिस्टेक करना है, इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी करना है। इम्प्रूव स्पीड एक्यूरेसी का क्यों बोल दिया मैं? क्योंकि अब देखो हमारे सामने सेक्शन वाइज आते हैं तो वहाँ पे स्पीड भी मायने रखेगा और एक्यूरेसी भी। गोल्डन रूल क्या है? डू नॉट वेट फॉर द फाइनल 2 मंथ टू स्टार्ट सीरियस प्रिपरेशन, यूज कॉलेज स्टडी प्लस GPAT प्रिपरेशन टुगेदर। तुम 4th ईयर होगे या तो कोई ड्रॉप भी होगा तो तुम अपने कॉलेज की स्ट्रेटजी भी, जो कॉलेज में पढ़ रहे हो उसको भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। सो तुम्हें 2 मंथ का इंतज़ार नहीं करना है कि हम लास्ट के 2 मंथ पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने इस साल बहुत से बच्चों को देखा जिनकी अच्छी रैंक थी तब भी उनको रैंक नहीं मिला, उनको कॉलेज नहीं मिला। क्यों? उनका GPAT में अच्छा स्कोर नहीं था। तो पहले अंडरस्टैंड करना है एग्ज़ाम को। GPAT इज़ कंडक्टेड बाय द, तो हमने देखा था कि इस साल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था GPAT का, वो NBEMS ने दिया था, फ्रॉम कंप्यूटर बेस्ड होता है। 7 मार्च 2026 से को हुआ। एग्जैक्ट अभी 2027-28 का तो नहीं आया है, बट उसी के आसपास होगा मान लो। ठीक है, मान लो यू हैव ए 7 मंथ लेफ्ट। ओके, ऑफिशियल बिल्डिंग वो तुम चेक करोगे अपने NBEMS में, ऑल द थिंग। क्वेश्चन पैटर्न तुम्हारा 125 क्वेश्चन होते हैं इंटू 4, 500 मार्क्स के। ओके, तो ये तो निगेटिव मार्किंग होता है। अगर 1 क्वेश्चन इज अगर सही करते हो तो +4 एंड गलत करते हो तो -1। ओके,
द 4 फेज प्रिपरेशन। चलो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अब ऐसे कि हमारे पास 4 फेज़ में हमें प्रिपरेशन करनी है, जो अगले मंथ होंगे, अगले साल होंगे, ठीक है, कुछ साल। देखो, फेज़ 1 फाउंडेशन, मंथ 1 to 4 तुम्हें बिल्ड करना है कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट्स प्लस देखो तुम अपने आप से अगर 7 मंथ बचा हो तुम्हारे 27 के लिए, तो उसके हिसाब से इसको कम कर सकते हो, लेकिन उतना ही बांटना जितना इसमें दिया हुआ, जितना ही मंथ। तो 2028 के लिए तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। बिल्ड कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट नोट्स, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। देखो स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ते हो ना, जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट या सब कॉन्शियस माइंड में तुम्हारे जाता है, वो तुम्हारे लास्ट तक रहता है। तो जब तुम पहली बार पढ़ो ना, तो अच्छे से पढ़ो कि रिवीजन में थोड़ा आसानी हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बना रहे। 2 to 3 आवर कॉन्सेप्ट प्लस 45 to 60 MCQ एवरी डे, 4 मंथ 1 to 4। ओके, तुम यहाँ पे जो 27 वाले हैं वहाँ पे ये कर सकते हो। 2 to 3 आवर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, और 45 to 60 MCQ तो करना ही करना है। तुम यहाँ पे बढ़ा सकते हो अपना जितना मन, ओके, तुम्हारा जितना पुश कर सकते हो, जितना तुम्हें टाइम मिले उतना। फेज़ 2 मंथ 5 to 8, 27 वाले में फिर बोल रहा, यू कैन मैनेज योर मंथ फ्रॉम योर साइड, जितना मंथ बचा हुआ है। फिनिश सिलेबस, तुम्हें 5 to 8 मंथ में सिलेबस फिनिश कर देना है, प्लस PYQ के साथ। 3 to 4 आवर स्टडी, 60 to 100 MCQ एवरी डे। फेज़ 3 इज द रिवीजन, 9 to 12 मंथ में जो होगा, रिपीटेड रिवीजन प्लस मॉक। तुम्हें मॉक बहुत देना है। अगर तुम मॉक नहीं देते हो, अगर तुम टेस्ट नहीं देते हो, तो यू कैन गेट एनी मार्क्स, तुम जितना भी पढ़ लो। अगर तुम मॉक और रिवाइज नहीं करते हो, तो तुम्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मॉक प्लस रिवीजन करना ही करना है। 2 रिवीजन प्लस 100 to 150 MCQ। फेज 4 फाइनल पुश, लास्ट 8 to 10 वीक्स, मॉक्स प्लस एक्यूरेसी प्लस रैपिड रिवीजन। देखो मैंने जो बोला, अगर 7 मंथ में इसको बांटे, अगर 7 मंथ में इसको बांटे, तो फेज 1 अगर मान लो कि टुडे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वी हैव 8 months अप्रॉक्स 8 month, ओके, 7 to 8 months वी हैव। तो तुम 27 वाले 28 वाले तो यही करेंगे, दे हैव सफिशियंट टाइम, बट 27 वाले तुम्हें यहाँ पे रखना है 1 to 2 मंथ, यहाँ पे रखना है 2 to 5 मंथ, यहाँ पे रखना है 5 to 6 मंथ, और यहाँ पे 6 to 8 मंथ। ओके, तो तुम ये बांट लो अपना 1 to 2 मंथ, 2 to 5 मंथ, और ऐसे, ठीक है, तुम ऐसे करो। फिर आता है हमारी बात कि सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़, ओके, और इसके साथ जो तुम पढ़ रहे होगे ना कॉन्सेप्ट, तुम्हें वीकली टेस्ट देना है। यू कैन ज्वाइन किसी का भी, GDC वीकली टेस्ट, फ्री टेस्ट, कोई भी, फार्मा इंडिया, फार्मासेपिस, वट एवर यू वांट, जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ से फ्री का मटेरियल मिलता है, यू कैन टेक। इवन मैराथन इज़ देयर, मैं भी कराऊँगा, तो यू कैन टेक। ओके, सब्जेक्ट प्रायोरिटी, सब्जेक्ट को कैसे प्रायोरिटी देना है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, बहुत मायने रखते हैं GPAT में। इफ़ यू डन दिस, अगर अच्छे से तुम अगर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, इट्स गुड, ओके, काफ़ी है। फार्मास्यूटिक्स, ये जो है ना, कॉन्सेप्ट, फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन, यूनिट ऑपरेशन, डोजेस फॉर्म, ओके, फार्मूला सीट तुम्हारे पास होना चाहिए प्लस MCQ। मैकेनिज्म यहाँ पे क्लासिफिकेशन, ADR, ड्रग इंट्रैक्शन, प्रोटोटाइप, ठीक है, टेबल प्लस रिपीटेड MCQ। ये जो मैकेनिज्म में बोला हो ना, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इवन क्लासिफिकेशन से 5 to 6 क्वेश्चन तो क्लासिफिकेशन से आ जाते हैं, इवन ADR, ड्रग इंट्रैक्शन, प्रोटोटाइप। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, ओके, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है थोड़ा बहुत, और नोटबुक प्लस रिएक्शन मैप्स, जो रिएक्शन होते हैं ना फार्माकोलॉजी में, हॉफमैन रिएक्शन, ऑल द रिएक्शन यार, तो वो सब चीज़ें याद रखने हैं। फार्माकोग्नोसी में बायोलॉजिकल सोर्स, कंस्टिट्यूएंट, यूजेस, मार्कर, आइडेंटिफिकेशन, ये 5 चीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन।
वन पेज क्रूड ड्रग चार्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, टाइट्रेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, एरर एंड कैलकुलेशन, दैट्स ऑल। यही सब करना है तुम्हें, जस्ट यही सब। आई नो कि थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर तुम हर दिन पढ़ते हो ना तो तुम आराम से कर पाओगे। ओके। एरिया देखो, अगर तुम बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी बोलते हो तो पाथवे, एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। ओके, पाथवे, एंजाइम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इस पे ध्यान देना है। जुरिस्पोंडेंस आते हो उस पे एक्ट, शेड्यूल, डेफिनेशन, डीएनसी एक्ट पढ़ लेना। ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेशन, ये सब पढ़ लेना। रेगुलेटरी कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, दैट्स ऑल, तुम्हारा आराम से हो जाएंगे। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके। डेली स्टडी हम कैसे बनाएं, डेली स्टडी सिस्टम कैसे बनाएं। ब्लॉक 1 कॉन्सेप्ट लर्निंग 60 to 90 मिनट। ओके, 60 to 90 मिनट तुम्हें करना है। फ़ोन अवेक रखना है अपना। मैक एक्टिव नोट्स, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा तो उसमें लिखो अगर कुछ नया है, डेट्स ऑल। और ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हर दिन करना है। सॉल्व विदाउट सीइंग आंसर, आंसर नहीं देखना है। तुम्हें ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन लगा सकते हो, आंसर नहीं देखना है। एरर एनालिसिस, अगर 20 से 30 मिनट दो कि ऑप्शन वाज रॉन्ग, क्यों तुम्हारा ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। और लास्ट में 30 to 40 मिनट रिकॉल स्टडी ओल्डर टॉपिक्स, ठीक है। तो 30 से 45 मिनट्स को तुमको रखना है कि स्टडी का रिकॉल करना है, स्टडी टॉपिक्स एंड ऑल द थिंग्स। तो बस इतना ही करना है। तो कितना हुआ ये 60 to 90 मिनट्स इज द 1.5 आवर। 45 to 60 इज मान लो वी हैव 4 आवर्स, मीन 5 आवर्स डेली, 5 आवर्स डेली, ओनली 5 आवर्स, ओनली 5 आवर्स। तो तुम सुबह उठो, शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो, ये तुम पे डिपेंड करता है। हाँ, इफ़ यू हैव कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम, यूज़ द सेमेस्टर सिलेबस एज योर फर्स्ट पास जीपेट प्रिपरेशन। अगर तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम है और थिंग, तो तुम्हारा जो सेमेस्टर एग्जाम है ना उसको भी जीपेट प्रिपरेशन में लाओ। वही सिलेबस है जो तुम पढ़ रहे हो। स्टडी द टॉपिक डीपली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, देन इमीडिएटली सॉल्व जीपेट लेवल एमसीक्यू फ्रॉम द सेम टॉपिक। ये बहुत अच्छा आइडिया है। द प्रिवेंट डबल वर्क एंड टर्न योर बी फार्म करिकुलम इनटू लॉन्ग टर्म जीपेट रिवीजन। बहुत, या जो तुम पढ़ रहे हो, जो सेकेंड थर्ड ईयर में गए होंगे उनके पास कॉलेज आया होगा, जस्ट अच्छे से पढ़ो, उसका एमसीक्यू लगा लो, दैट्स ऑल। द एमसीक्यू प्लस पीआईक्यू रूल, लर्न द कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विदाउट लुकिंग द सॉल्यूशन, मार्क एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हर क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे पास बुक है तो ऑल, नहीं तो तुम्हारे पास टेस्ट लगा रहे हो तुम्हारे पास तो रहेगा ही। ओके, रिविजिट द कॉन्सेप्ट, उसको जो गलत कर रहे हो उसको रिविजिट करो, ठीक है। एंड 1 लाइन टू योर एरर नोटबुक, एरर नोटबुक बना के रखो, जो भी तुमसे गलत होता है उसमें लिख लो। इससे तुम्हारा आगे चल के जो तुम मिस्टेक करोगे, सिली मिस्टेक करते हो, उसके चांसेस घट जाते हैं। री अटेम्प्ट द सेम रॉन्ग क्वेश्चन आफ्टर 7 to 14 डेज। जो तुम क्वेश्चन गलत करते हो ना उसको 7 to 14 डेज के बाद एक बार री अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। नोटबुक सिस्टम, कॉन्सेप्ट बुक होगा, एरर बुक होगा, लास्ट डे बुक होगा। तुम्हारे पास ओनली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, फार्मूला, क्लासिफिकेशन जो तुमको एकदम भूल रहे थे, जो तुमको आ नहीं रहते, उसका रहेगा एक अलग एरर बुक। जो तुम्हारा रिपीटेड मिस्टेक है, तुम्हारा रिपीटेड मिस्टेक है उसको रखना है। कन्फ्यूजिंग पेयर, कैलकुलेशन एरर, गेस एमसीक्यू। ओके, लास्ट डे बुक, अल्ट्रा शॉर्ट फैक्ट, तुम्हारे पास ये मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। ऑल द थिंग का तो उसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मूला, ड्रग स्ट्रक्चर, शेड्यूल एंड मस्ट रिवाइज टेबल। ओके, मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, देखो अर्ली स्टेज में टॉपिक सेक्शन टेस्ट, तुम अर्ली स्टेज में जाते हो तो किसी टॉपिक का, किसी चैप्टर का देते हो, ठीक है। एवरी 1 to 2 वीक्स, एवरी वीक तुमको देना है, ठीक है। एवरी वीक तुमको देना है ये टेस्ट। रिवीजन स्टेज 1 फुल मॉक वीकली, ठीक है। जब रिवीजन में आओगे तो हर हफ्ते एक वीकली मॉक देना है। देन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उसके हिसाब से फिर 1 से 2 करोगे, 2 से 3 करोगे और फिर पर डे कर दोगे। फाइनल 4 to 6 वीक फुल मैक अंडर एग्जाम लाइक कंडीशन विद डिटेल। मैं बोलूँगा 1 मंथ के पहले, 1 और 1.5 मंथ के पहले तुम फुल मॉक टेस्ट रिविजन, लगभग तुम 40 to 50 मॉक तो लगा कर ही जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 hour मॉक इज नॉट कंप्लीट until you spend time analyzing what you lost, why you lost mark। तुमने मॉक दे दिया, अगर तुमने एनालाइज नहीं किया ना, उस मॉक का कोई मतलब नहीं है। तो कभी भी कोई भी टेस्ट देने से पहले, कभी भी ये बस देख लो कि कोई भी टेस्ट देने से पहले यू हैव टू एनालाइज दिस।
कि तुम्हारे पास तुम्हारी गलती कहाँ हुई और कैसी हुई और क्यों हुई, तुमने वो कॉन्सेप्ट छोड़ा था कि सिली मिस्टेक हुआ। तो ये सब चीज़ जब एरर बुक में आएगा ना, तो तुम अपने आप ही गलती करना भूल कम कर दोगे, ठीक है। स्कोर को इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, स्कोर इंक्रीज हो गए नॉलेज प्लस एक्यूरेसी स्पीड प्लस क्वेश्चन सिलेक्शन। ओके, डू नॉट चेंज अटेम्प्ट ब्लाइंडली, ब्लाइंडली अटेम्प्ट नहीं करना है। फर्स्ट इंक्रीज एक्यूरेसी देन बिल्ड स्पीड। कम नंबर आ रहे हैं, डोंट वरी, नंबर बढ़ जाएंगे लास्ट में, तुम्हारे ये फाइनल नहीं है, जैसे स्टार्ट किया अभी। ट्रैक 3 नंबर्स आफ्टर एवरी मॉक, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आउटलेट। तो ट्रैक करो कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि तुम अगर 65 सही करते हो और तुम वहाँ पे 45 गलत कर देते हो, वहाँ पे नहीं, अगर 65 सही करते हो और तुम्हें 5 ही गलत होता है ना, तो वहाँ पे तुम आराम से कट ऑफ पार कर जाओगे विद जनरल। 30 डे फाइनल रिविजन ब्लूप्रिंट, ठीक है। 30 से 21 कंप्लीट हाई 2-3 मार्क टेस्ट रिपेयर। 20 से 14 देखो 1 to 2 लाइट रिविजन रखना है। अगर तुम डेज का बात करोगे 3 से 6 ओनली हाई नोट्स करना है। 7 to 13 फुल मॉक रैपिड रिविजन फार्मूला स्ट्रक्चर। 40 मतलब लास्ट के 30 डेज सेकेंड रिविजन फ्रीक्वेंट एमसीक्यू कैलकुलेशन प्लस एरर। 30 से 21 से 30 डेज में कंप्लीट हाई रिविजन 2 से 3 मिक्स टेस्ट रिपेयर मेजर बरिया। ओके, वीकली एरिया तुम कौन से ये लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक रिवीजन, वीक एरिया, ऐसे तुम बना के चार्ट कर सकते हो। व्हाट नॉट टू डू, अब सबसे बहुत बड़ी बात है कि व्हाट नॉट, क्या हम इस प्रिपरेशन में ना करें। देखो ये बहुत अच्छा है, ये जो तुमको बताऊंगा सारे सारे अच्छे पॉइंट है, ठीक है। डू नॉट कलेक्ट 5-6 बुक। देखो तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम जो पढ़ रहे हो ना जहाँ से, तो 5-6 बुक नहीं लेनी है। अगर तुम एक बुक बस फॉलो करोगे इट्स इनफ। डू नॉट वॉच लेक्चर फॉर आवर विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। क्या ऐसा नहीं कि तुम लेक्चर ही देख रहे हो, बस लेक्चर ही देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे लेक्चर का, वो तुम 2-3 दिन में भूल जाओगे। डू नॉट पोस्टपोन रिविजन, रिविजन को पोस्टपोन नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। डू नॉट इग्नोर कैलकुलेशन बिकॉज दे लुक स्मॉल। कैलकुलेशन को, तुम्हारे फार्मूला चार्ट एंड ऑल थिंग्स, ये सब चीज़ें रखो कि तुम माइंड में, आई नो कि तुम्हें पेपर पे नहीं मिलता है जीपीएट में, लेकिन छोटा बहुत आ जाता है कैलकुलेशन, तो उसको एज मिलेगा तुमको। डू नॉट जज प्रिपरेशन ओनली बाई मॉक स्कोर, एनालाइज द मिस्टेक। तुम्हारा मॉक स्कोर लास्ट नहीं है तो एनालाइज करो मिस्टेक को। डू नॉट चेंज योर इंटायर स्टडी एवरी टाइम ए मॉक स्कोर फेल्स। ओके, द फाइनल मंत्रा क्या है, स्टडी कंस्टेंटली फॉर मंथ, रिवाइज रिपीटली, प्रैक्टिस एक्शन डेली एंड टर्न एवरी मिस्टेक इनटू ए परमानेंट लेसन। ओके, तो जीपीएट का जब भी बुलेटिन आएगा वी विल डिस्कस, बट कॉन्स्टेंटली हर दिन पढ़ना है, ये तुम्हारा मंत्र है। क्योंकि जैसे तुमको बताया है कि मैं जीपीएट का इस बार क्या हुआ, नया रूल आया है, तो यू हैव टू लर्न एवरी डे, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यू एवरी डे। तुम्हें जहाँ भी टाइम खाली मिले यू जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम। ओके, तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ऑल्सो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। You can join, I will give this video to you. Okay, bye bye, thank you so much for watching this video, keep watching, bye bye.